नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एकादशी पे सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय, विष्णु भगवान की जय हो। किसी नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। उसने अकेले ही दुख सहते हुए अपने बेटे को पाला था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने संस्कारी बहू देखकर लड़के का विवाह कर दिया। ब्राह्मण शुरू से ही ग्यारस माता का व्रत करता था। जब ग्यारस का दिन आया तो उसने अपनी बहू से कहा, बेटा घर का काम करके तुम मुझे चाय बना देना। आज मेरा ग्यारस का व्रत है, मैं इस दिन केवल चाय ही पीता हूँ और कुछ नहीं खाऊंगा। बहू ने ब्राह्मण के कहे अनुसार घर की साफ सफाई करके ससुर के नहाने धोने के बाद पूजा पाठ करने के बाद चाय बनाने लगी। तभी पड़ोसन आ गई और कहने लगी कि मैं देखने आई थी कि नई बहू क्या कर रही है, तुम तो चाय बना रही हो। तब बहू ने कहा, हाँ आज पिताजी का ग्यारस का व्रत है, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। पड़ोसन ने कहा, ठीक है मैं चलती हूँ। अब पड़ोसन चली गई और 12 बजे फिर आई तो वह फिर चाय बना रही थी। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं? तब उसने कहा, वह सामने वाले कमरे में हैं। वह फिर बहू से मिलकर चली गई। वह 8 बजे तीसरी बार फिर आई और बहू से पूछा, बहू क्या कर रही हो? बहू ने कहा, चाय बना रही हूँ। पड़ोसन ने कहा, तुम सारा दिन चाय ही बनाती रहती हो, ठीक है मैं कल फिर आऊंगी। यह कहकर वह चली गई। अगले दिन पड़ोसन फिर आई, बोली, बहू रानी क्या कर रही हो? बहू ने कहा, घर के काम कर रही हूँ। पड़ोसन ने कहा, कल मैं 3 बार आई और तीनों बार तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। ये तुम्हारा ससुर क्या ग्यारस का व्रत करता है? तुम सारा दिन चाय बनाती रहती हो, चीनी पत्ती दूध का कितना खर्च होता होगा। बहू ने कहा, आप सही कह रही हैं, अगली ग्यारस आएगी तो मैं पिताजी को व्रत नहीं करने दूंगी। अगली ग्यारस आने पर बहू ने अपने पति से कहा कि क्या पिताजी ग्यारस का व्रत करते हैं और सारा दिन चाय पीते रहते हैं, चीनी पत्ती का बहुत खर्च होता है। ब्राह्मण का पुत्र पत्नी की बात अनसुनी कर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण आया और बहू से बोला, चाय बना दो। बहू ने कहा, नहीं बनाऊंगी, सारा दिन यही करती रहती हूँ, दूध चीनी पत्ती का खर्चा होता है, बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, अपनी ग्यारस बेचकर उसी से चाय पी लो। बहू की बात सुनकर ब्राह्मण निराश हो गया। उसने कष्ट सहकर बेटे को पाला था और विवाह किया। अब बहू ऐसे कह रही थी। दुखी मन से ब्राह्मण ग्यारस बेचने के लिए चल दिया। वह ग्यारस माता पर भरोसा करके चला जा रहा था और चलते चलते कहने लगा, कोई मेरी ग्यारस ले लो। उधर छत पर रानी खड़ी थी। जब उन्होंने उस ब्राह्मण को सुना तो वह दासी से बोली कि ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है, ये देखो कौन है जो ग्यारस बेच रहा है। बूढ़े ब्राह्मण के पैर सूज गए थे। दासी ने उस ब्राह्मण को बुलाया और रानी को बुलाया और रानी ने ब्राह्मण से कहा, लो चाय पी लो। ब्राह्मण ने कहा, नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा, ग्यारस को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसी से चाय पीऊंगा। रानी ने कहा, ग्यारस भी कोई बेचने की चीज है? तब रानी ने राजा को बुलाया और कहा कि बूढ़ा ब्राह्मण ग्यारस बेच रहा है, आपसे मेरी प्रार्थना है इसकी ग्यारस खरीद लो। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारी ग्यारस खरीद लूंगा। सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि राजा रानी ग्यारस खरीद रहे हैं। सभी लोग महल की ओर जाने लगे। ब्राह्मण की बहू ने सुना तो वह भी वहां पहुंच गई। अब रानी ने पूछा कि तुम ग्यारस का क्या मोल लोगे? तो ब्राह्मण ने तराजू मंगवाया और एक पल्ले में बैठ गया, दूसरे में कहा कि कोई भी मूल्य रखते हैं। सेवक तराजू लेकर आए। एक तरफ ब्राह्मण को बैठाया गया, दूसरी तरफ राजा ने चांदी के सिक्के रख दिए। सारे सिक्के रखने के बाद भी तराजू नहीं हिला। राजा ने सारे धन रखवा दिए, फिर भी नहीं तराजू हिला। तो राजा ने अपने गहने अंगूठी सब रख दिए। रानी ने भी अपने गहने रख दिए, फिर भी पल्ला हिला ही नहीं। राजा ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और कहा कि हे ग्यारस माता, तुम अपनी माया यहीं पे समेटो, इसकी ग्यारस इसी के पास रहे, मैं ब्राह्मण को धन ऐसे ही दे दूंगा। यह देखकर बहू भी ससुर के पैरों में गिर गई और बोली, पिताजी जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं पड़ोसन के सिखाए में आकर ऐसा कर गई थी, आज के बाद में ऐसा नहीं करूंगी, चलिए अपने घर चलिए। अब ब्राह्मण व बहू घर आए तो चारों ओर धन ही धन और राजा के दिए हुए धन से और धन हो गया। हे ग्यारस माता, जैसे आपने ब्राह्मण को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनकी बड़ी मन्नतों के बाद एक बेटा हुआ। राजा रानी उसे बड़े लाड़ प्यार से रखते। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। उसके ब्याह की भी चिंता दोनों को सताने लगी। उन्होंने एक सुंदर
कन्या देखकर राजकुमार का विवाह कर दिया। उनका समय अच्छे से व्यतीत हो रहा था, पर एक दिन राजा बीमार हो गए और परलोक सिधार गए। राजा की याद में रानी भी एक दिन परलोक सिधार गई। अब राजकुमार राजा बन गया, रानी बन गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, पर जन्म देने के बाद ही कुछ दिनों बाद ही रानी भी स्वर्ग सिधार गई। अब राजा अकेला हो गया। अब वह लड़की की देखभाल करने लगा। इसी तरह 10 दिन व्यतीत हो गए, पर वह सोचने लगा राजकाज संभाले या लड़की की देखभाल करे। मंत्री ने उसे समझाया, महाराजा अब दूसरा विवाह कर लें, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। राजा को मंत्री की सलाह अच्छी लगी। राजा की दूसरी शादी हो गई। दूसरी रानी राजा की बेटी सुमन को अच्छी तरह नहीं रखती थी, वह उससे चिढ़ती थी। सुमन अभी बहुत छोटी थी, वह उसे भूखा रखती। जब राजा आता तो उसके सामने दिखावा करती। राजा सोचता मेरी कन्या की अच्छे से देखभाल हो रही है। अब सुमन 1 साल की हो गई, तभी राजा के दूसरी पुत्री भी हो गई। उसके आने से नगर में मिठाइयाँ बंटी। उसका नाम सुखवती रखा गया। उसके आने से खुशियों का माहौल हो गया। दोनों में 1 साल का अंतर था। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। रानी अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी और सुमन को बचा कुचा भोजन देती, उसे खाने को भी ढंग से नहीं देती। सुमन पूजा पाठ करती थी, जहाँ भी पूजा पाठ होता वहाँ वह चली जाती। इसी कारण उसे मार भी खानी पड़ती। रानी को उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुमन सुखवती से ज्यादा सुंदर थी। वह अपनी बेटी को पढ़ने भेजती, पर सुमन को घर पे ही रखकर घर का काम करवाती। राजा के जाने के बाद सुमन से सारा काम करवाती। धीरे धीरे राजा भी जान गया कि सुमन को उसकी माँ पसंद नहीं करती, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। रानी ने राजा से उसके ब्याह के लिए कहा। राजा ने कहा ठीक है, पर सही समय आने पर ब्याह कर देंगे। पर रानी क्रोध में आकर अनशन पर बैठ गई और कहने लगी, इस लड़की का ब्याह किसी गरीब घर में करा दो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी। राजा एक रानी खो चुका था, दूसरी को खोना नहीं चाहता था। वह डर गया और गरीब घर में लड़की का ब्याह करा दिया। अपने पति के घर सुमन चली गई। अब उसकी बेटी भी बड़ी हो गई थी। उसने राजा से कहा कि इसकी शादी ऊंचे घराने अच्छे खानदान में करा दो। राजा ने नगर का सबसे सुखी ऊंचा खानदान देखा और अपनी दूसरी बेटी का ब्याह करा दिया। एक बहुत गरीब थी और दूसरी बहुत अमीर थी। सुमन की शादी गरीब घर में हुई। उसका पति हाथ पैर से लाचार था, वह शराब भी पीता था, बीमार भी रहता था। सुमन के दुख के दिन अब शुरू हो गए। कुछ समय बाद उसके एक बेटा हुआ। एक दिन उसकी बहन सुखवती ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ देख के आए क्या हाल है। उसने अपने घर का काम करवाया जाए। बहन घर पहुंचकर बोली कि मैंने तेरी हालत देखी है, मेरे से तेरी हालत देखी नहीं जाती। तू एक काम कर, मेरे घर का भी काम कर दिया कर, जिसके बदले में मैं तुझे खाना दे दिया करूंगी। सुमन ने कहा ठीक है बहन, मैं औरों के घर का काम करती हूँ, अब तुम्हारे घर का भी कर दिया करूंगी। अब सुमन अपनी बहन के घर जाती और उसके घर का काम करती। उसके बदले में वह बचा कुचा वासी खाना दे देती, जिससे सुमन का जीवन यापन हो रहा था। एक दिन सुमन के बेटे ने कहा, माँ पकवान खाने का मन हो रहा है। उसने सुमन से कहा, माँ मुझे पकवान खाना है। तब सुमन ने कहा, बेटा हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि हम पकवान खाएं, कभी भगवान देंगे तो खा लेना। तब लड़के ने कहा, माँ तुम मौसी के घर जाओ, वहाँ कह देना कि थोड़ा सा सूखा अन्न दे दें या फिर थोड़ा पकवान बना हुआ दे दें। वह बोली ठीक है, कल मांग लाऊंगी। सुखवती से उसने कहा, बहन या तो कुछ पकवान दे दो या सूखा आटा दे दो, अब मेरे बेटे को पकवान खाने का मन है। सुखवती ने सुना और झाड़ू उठाकर उसकी पिटाई कर दी। अब वह रोती हुई आ गई। आज तो उसे बासी खाना भी नहीं मिला। वह घर पर आ गई। उसका बेटा आया और बोला, माँ आज मौसी ने पकवान नहीं दिया। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर जोर जोर रोने लगी और बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, तुम आराम करो। दोनों माँ बेटे भूखे प्यासे ही सो गए। उसने सोचा अब मैं बहन के घर नहीं जाऊंगी, जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचूंगी, जिससे जो पैसा आएगा वह उसी से काम करूँ। वह तुलसी मैया को सींचकर जंगल की तरफ चली गई। रास्ते में एक गाय मिली, उसके बच्चा होने वाला था। वह बोली, बहन तुम मेरी मदद कर दो। सुमन गाय की पीठ पर हाथ फैलाने लगी, जिससे उसकी प्रसव पीड़ा में आसानी हो गई। थोड़ी दूर आने पर उसने देखा एक नागिन खड़ी है। वह डर गई तो उसने कहा, तुम डरो मत बहन, मेरे केचुली निकालने में मेरी मदद कर दो, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। तब सुमन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, पर तुम मुझे खा गई तो मेरा बेटा घर पर अकेला
लिए, उसका क्या होगा। तब नागिन ने कहा तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें डसूंगी नहीं। नागिन ने भी उसे खूब आशीर्वाद दिया। सुमन जंगल की ओर गई तो देखा एक तुलसी के पेड़ के पास एक बुढ़िया माई बैठी है और राह देख रही है। सुमन ने कहा माँ क्या परेशानी है तुम्हें। बुढ़िया माई बोली मैं बहुत परेशान हूँ बेटी। सुमन ने उनके हाथ पैर दबाए। इससे बुढ़िया माई प्रसन्न होकर एक थैला दिया। सुमन ने मना किया पर बुढ़िया माई ने कहा इसमें हाथ डाल, जितना आए उतना निकाल लेना। उसने सोचा खाने पीने का कोई सामान होगा। सुमन ने हाथ डाला तो सोना चांदी निकला। बुढ़िया माई ने कहा यह थैला लेकर जा, अपने और अपने बेटे का इससे लालन पालन कर। अब रास्ते में वापस आते समय थैला लेकर वह आने लगी तो रास्ते में नागिन मिली। उसने कहा बहन तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हें नागमणि दे रही हूँ, इससे तुम्हें कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। सुमन खुश हो गई। आगे आने पर उसे गाय मिली। गाय ने कहा बहन तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुमन ने गाय को अपने साथ ले लिया। जैसे ही वह अपने घर में गई, घर महल में हो गया। अब उसने नौकर चाकर रख लिए। अब उसके रानियों जैसे ठाट बाट हो गई। सुखवती ने सोचा बहन के घर जाकर देख लिया जाए, 2 दिन से वह काम पर क्यों नहीं आई। उसने वहां जाकर देखा बहन के ठाट बाट हो रहे हैं। तब उसने पूछा आजकल तुम काम करने नहीं आ रही हो। तब सुमन ने कहा एक काम कर बहन, तू ही मेरे घर झाड़ू पोछा लगा जा। तू मुझे बासी देती थी पर मैं तो तुझे ताजा खाना दूंगी। यह बात से वह तिलमिला उठी और झूठी मुस्कान निकाल कर बोली अरे बहन गुस्सा मत करो, सच सच बताओ इतना माल कहाँ से ऐंठ कर लाई हो। सुमन बोली मैंने तो कहीं से नहीं ऐंठा, मुझे तो तुलसी माता की कृपा हुई है। बहन बोली सच सच बताओ नहीं तो राजा से शिकायत कर दूंगी, सूली पर चढ़वा दूंगी। सुमन ने बताया जब तूने मुझे मारा तो मैं जंगल की तरफ गई, वहाँ मुझे गाय नागिन और बुढ़िया माई मिली, सभी ने मेरी मदद की। अब सुखवती के मन में लालच आ गया। अगले दिन सुखवती भी फटी साड़ी पहनकर जंगल में चली गई। जंगल में उसे एक शेर दहाड़ता दिखाई दिया। सुखवती डर गई, वह जान बचाकर भागी। आगे आने पर नागिन मिली। नागिन फुसकारती हुई नजर आई, वह वहाँ से भी जान बचाकर भागी। सुखवती को लालच था, वह सुमन की तरह धन दौलत लेकर वापस लौटना की सोच रही थी। लालच में आगे बढ़ती जा रही थी। आगे बढ़ते हुए उसे बुढ़िया माई बैठी मिली। बुढ़िया माई कोई और नहीं साक्षात तुलसी माता थी। वह उनकी परीक्षा ले रही थी। उनने कहा बेटी जंगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा, यह घड़ा जरा पकड़कर मुझे पानी पिला दो। वह डांट कर बोली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि जो मैं तुम्हें पानी पिलाऊं, मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ। बुढ़िया माई चुप हो गई। बुढ़िया माई ने कहा अरे बेटा मेरे जुए देख लो। सुखवती ने कहा तुम्हें क्या मैं जुए देखने वाली लग रही हूँ। बुढ़िया माई ने कहा बेटा मेरे वहाँ थैला टंगा हुआ है, तुम्हें जो चाहिए उसे ले लो। अब उसे सुमन की बात याद आ गई। वह झट से थैला लाई और हाथ डाला तो उसमें कीड़े मकोड़े हाथों में चिपक गए। वह चिल्लाई तुमने मेरी बहन को धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे रही हो। बुढ़िया माई ने छड़ी उठाई और उसकी पिटाई करते हुए बोली तेरी बहन तो शक्ति की है, वह तुलसी माता की पूजा करती है, कथा कहानी सुनती है, तू लालच के मारे उसे नीचा दिखाने के लिए यहाँ धन लेने आई है। बुढ़िया माई उसे पीटते पीटते जंगल से बाहर लाई। उसे अपने किए का पछतावा होता है। वह सीधे सुमन के घर जाकर माफी मांगती है और कहती है बहन मुझे माफ कर दो। हे तुलसी माता, हे ग्यारस माता, जैसे आपने सुमन का दुख हरा ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। जो भी ये कहानी सुने सुनाए उसके घर में अन्न धन के भंडार देना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।